सीमा के पास नहीं है अभी, उन्हें सीमा से दूर कर लिया गया है। जैसे कि मोमिन सर ने बता ही दिया था कि जब भी हैदर यहाँ आएगा इंडिया में, उसके बच्चे उसे मिल जाएंगे। उसी प्रोसेस में बच्चों को अलग हो गए हैं, उसके पास बच्चे नहीं है, क्योंकि वो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने बच्चों को कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है बच्चों की सेफ्टी के लिए, किसी और से सेफ्टी नहीं, सीमा से ही बचाने के लिए, कि वो अपने बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों को अलग कर लिया गया है, बच्चे उसके पास नहीं है, बच्चे बहुत सुरक्षित है। आप करिए बच्चे सीमा के पास नहीं है, आप किसके पास है? क्या आसपास है, पर सीमा से बच्चों का कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरी आवाज ठीक है? आपकी क्लियर है? अच्छा, अभी क्लियर है? अच्छा। बच्चे सीमा के पास नहीं है, बच्चे सीमा के आसपास ही है, पर सीमा से कोई कांटेक्ट नहीं है बच्चों का। सीमा से बच्चे दूर कर लिए गए हैं, और ये उसी प्रोसीजर का कि बच्चे हैदर भाई को मिलेंगे, उसी का हिस्सा है, ताकि वो बच्चों को कोई नुकसान ना कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि जब वो नेपाल से भारत एंट्री कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। शुरू में एक वॉइस आप लोगों को सुनाया है और काफ़ी लोगों ने ये वाली वॉइस कल रात सुनी होगी। ये शाहिद भाई की लाइव में एक महिला आई थी और उन्होंने ये वाली बात की, बच्चों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया उस बारे में आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ। ये महिला कौन थी ये तो मुझे नहीं पता, और आई थिंक के मुझे लगता है कि शाहिद भाई को भी नहीं पता कि ये महिला कौन है। अचानक आई थिंक के उस महिला ने शाहिद भाई से कांटेक्ट किया होगा। मैं अपनी ज़ाती राय यहाँ पे रखना चाह रही हूँ। कांटेक्ट किया होगा और कहा होगा कि मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। सो इस बात को सुनते हुए शाहिद भाई ने उस महिला को अपनी लाइव में ले लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये महिला ने शाहिद भाई के चैनल पर आकर ये बात जानबूझकर की है। अगर आप सब मेरे इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस बात को गौर से सुनेंगे और समझेंगे, तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि शाहिद भाई की लाइव को लेके बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं आजकल, बहुत सारी ऐसी बातें हवाओं में गर्दिश कर रही हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो बात है ये जानबूझकर शाहिद भाई की लाइव में की गई है कि शाहिद भाई को और कंट्रोवर्सी में घसीटा जाए। जिस पैनल पे आकर ये महिला इस तरह की न्यूज़ दे रही थी, पैनल वाले को नहीं पता कि वाकई इस बात पे कितनी सदाकत है, और हम सब सुनने वालों को बिल्कुल भी नहीं इस बात पर मतलब भरोसा, हमने यकीन तक नहीं किया, क्योंकि हम जो है इस इन्फॉर्मेशन को मोमिन सर के मुंह से सुनना चाहते हैं, ना कि इस तरह की महिला से। ये कौन है, अचानक से आ गई, इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और इनको किसने इजाज़त दी? ये तो बकौल ऐसे कि मोमिन सर की तरफदारी ही कर रही थी। अगर मोमिन सर की इतनी तरफदारी कर रही थी, इतनी ये मोमिन सर के करीब हैं, तो फिर मोमिन सर ने इनको कैसे इजाज़त दे दी है कि आकर लाइव में इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें? क्योंकि जिस तरह का भी केस चल रहा है बहुत नाजुक मराहिल पर है, तो इस तरह की बात करना, कंट्रोवर्सी करना, झूठ फैलाना, वो भी ख़ास के एक पैनल को चूज़ करना, क्योंकि इस तरह के और भी चैनल्स हैं और भी पैनल्स हैं जिस पे लाइव्स की जाती हैं। ये महिला वहाँ क्यों नहीं गई? शाहिद भाई के ही लाइव में आकर इस पैनल पे ही बैठकर ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर कर रही थी? मुझे ये बात समझ नहीं आई। मतलब मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ और मुझे कुछ डाउट फील हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात रखी। तो चलिए इस बात को मैं करती हूँ क्लोज़, और आप सब अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं उस भगोड़ी पे। जैसे कि हमेशा की तरह मैं अपनी वीडियोज़ में उस भगोड़ी को धोती आई हूँ, तो अभी भी मैं वही काम करूंगी कि जाहिर सी बात है मैं इसी पे ही काम कर रही हूँ। और रही बात के हैदर भाई के उन 4 बच्चों की, कि वो 4 बच्चे वाकई सीमा भगोड़ी से जुदा कर दिए गए हैं, अलग कर दिए गए हैं और रखा भी उसी जगह गया है, बकौल उस महिला के जिन्होंने लाइव में आकर बात की कि आसपास ही है, बस सीमा से दूर है। तो ऐसा क्या मुमकिन है कि रघुपुरा में ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर इन बच्चों को रखा जाए और सीमा भगोड़ी के आसपास ही हो? तो ये तो बात समझ आने वाली नहीं है, हमें समझ बिल्कुल नहीं आई है, क्योंकि अगर बच्चों को वहाँ से उठाया जाएगा, अलग किया जाएगा सीमा भगोड़ी से, या तो मोमिन सर के पास होंगे या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन में होंगे।
तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि ये फ़ज़ूल की बात है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पे आप सब ने बिल्कुल भी यकीन नहीं करना, क्योंकि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं अभी यहाँ पे एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ही लेके बातें बना रहे हैं। सो ये भी ना उसी गेम का हिस्सा लग रहा है मुझे। वैसे हम अपना काम जारी रखेंगे, हम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सो उठाते रहेंगे। वो अलग बात है कि मोमिन सर जो है इस केस में बहुत कुछ कर चुके हैं और केस जो है बिल्कुल एंड की तरफ है, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों पे कान नहीं धरते हैं। हम अपना काम जारी रखेंगे और सीमा भगोड़ी की जो बैंड बजाते रहेंगे, जैसे कि वो कल की लाइव में और व्लॉग्स में यानी कि लप्पू जो है वो बकवासें कर रहा था, तो उसको लेके मैंने कल भी वीडियोस बनाई और इस तरह चित्रोल की है कि दिल कर रहा है कि आज फिर मैं करूं, क्योंकि जिस तरह की उसने बातें की हैं इस भगोड़ी के मतलब इस अम्मा के कहने पे वो रिमोट की तरह चाबी दे देती है और ये फर 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 लप्पू जो है बोलता है। तो बोलना इसको तो आता है नहीं, लेकिन ये बोलने बैठ जाता है। ये लप्पू हम यूट्यूबर्स को कह रहा था कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोग ये मतलब सीमा पे फजूल में बात बोलते हो, सीमा तो किसी को कुछ कहती नहीं है। मतलब अब ये लप्पू आकर हमें बताएगा कि सीमा कुछ नहीं कहती है, और जिसको बोलना आता नहीं है उस अम्मा ने उस लप्पू को सिखा दिया कि मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मुझे तो इजाज़त नहीं है कि लाइव में या फिर मैं व्लॉग्स में फजूल बात पाकिस्तानियों के लिए या फिर इंडियंस के लिए बोलूँ। तो तुम आगे आ जाओ, तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम जैसे जैसे मैं बोलती हूँ तुम वैसे वैसे बोलना। और ये लप्पू भी उठा पूठा अपना चूजा सा मुंह लेकर चूहे जैसा शक्ल लेकर आकर बैठ गया वीडियो में और हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये मतलब व्रत रख रही है, ये पक्की सनातनी है और ये वो मतलब फजूल बात। अबे लप्पू, कभी इससे तूने पूछा कि जब ये मुस्लिम धर्म में थी तो कभी अपने मुस्लिम धर्म के किसी भी रूल्स को, किसी भी चीज़ों को फॉलो किया आज तक? तो आज सनातनी धर्म में आकर सनातन बनने की, नकली सनातन बनने की कोशिश करी है। तू समझा रहा है जिसे तू खुद आधी रात में मटन खिलाता है, चिकन बिरयानी खिलाता है, नली निहारी खिलाता है। ऑर्डर करने वाले का नाम बता दूँ या नंबर यहाँ पे शेयर कर दूँ? पहली बात तो जैसा तू गद्दार वैसी सीमा गद्दार, जैसे तू कैरेक्टर का वैसी सीमा कैरेक्टर की। तो तुम दोनों की जो जोड़ी बनी है ना तो बिल्कुल ठीक बनी है। तुम दोनों हो ही इस लायक के, लोगों से जलील होते फिरो, गालियाँ सुनते फिरो और इस तरह की जलील ख्वार वाली ज़िंदगी बसर करो, गुजारो, और इसमें तुम लोग दोनों ना बहुत फ़ख्र महसूस करते हो। पहली बात तो लप्पू ये बता, मुझे तो इस बात का पता नहीं था, कल रात में पता चला कि तुम्हारे सनातन धर्म में जो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है वो तो व्रत रखती ही नहीं है, यहाँ तक कि मंदिर के आसपास तक नहीं भटकती है। तो इस बात का जवाब है तेरे पास? नहीं होगा। अगर है तो इस बात का जवाब ज़रूर देना व्लॉग बनाकर, जैसे तूने कल बनाया था ना, या फिर लाइव में आके ज़रूर देना कि ये कैसा सनातनी धर्म है जो तुम लोग फॉलो कर रहे हो। बाकी सनातन धर्म तो अपने रूल्स को सही से फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं आके कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो भाई सीमा भगोड़ी प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट होते हुए मंदिर कैसे चली गई? प्रेग्नेंट होते हुए फिर ये व्रत कैसे रख ली? क्योंकि तुम्हारे सनातन धर्म में तो ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। तो जवाब ज़रूर देना भगोड़ी। अब मैं तुझसे सवाल करती हूँ, कल तूने लाइव में बैठकर हमारे रोज़े की फजीलत के बारे में फजूल बकवासें की। हम मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की कि हम अपने रमज़ान का एहतराम नहीं करते हैं और हमें इसकी फजीलत के बारे में नहीं पता। पहले तो तू ये बता, जो तू अपने आप को इतने सनातनी, पक्की सनातनी या पक्की भारतीय होने की बात करती है, बार बार बैठकर कुत्ते की तरह भौंकती है, तुझे पता है कि सनातन धर्म में क्या होता है क्या नहीं होता है? जैसे कि एक बात निकल कर सामने आ रही है कि प्रेग्नेंट औरत तो व्रत रखती ही नहीं है, उसे अलाउ ही नहीं है, और मंदिर के आसपास तक भटकने की उसकी इजाज़त नहीं होती, वो लोग खुद नहीं जाती क्योंकि बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो तू हमारे रोज़े के बारे में बात कर रही थी कि हम एहतराम नहीं करते, हम मुसलमान को तू समझाने की कोशिश कर रही है, और जो तू नकली सनातनी बनी बैठी है इसके बारे में क्या ख्याल है? तुझे तो इसके बारे में अलीफ बे तक नहीं पता, तू हम मुसलमानों को बताती, जबकि तू अपने मुसलमान धर्म में 40 से 45 साल गुजार कर गई है और हम पर उंगलियां उठाती है। पहले अपने आप पे देख, अपने गिरबान में झाँक, कभी तूने 40-45 साल में नमाजें पढ़ी है? तुझे एक कलमा तक तो आता नहीं है। जब कलमा तुझसे बोला गया कि तू कलमा एक सुना दे, तो तेरे मुँह से कलमा तक अदा नहीं हो रहा था। या तो ये अल्लाह का अज़ाब था तेरे साथ, या फिर तू वाकई दीन के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर चुकी है। यानी कि तू मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम नहीं थी, मतलब कि तेरा तो कोई दीन है ना, धर्म है ना, मुल्क है।